देखिए भाई, आज हम लॉजिक गेट बताएंगे जो बिहार बोर्ड में हर बार पूछता है क्लास 12th में फिजिक्स का। तो क्लास फिजिक्स का है ये क्वेश्चन। 5 नंबर का इस वीडियो देख लीजिएगा तो आपका इस वीडियो से 5 नंबर फिक्स है। क्लास 12th में आएगा तो आएगा फिजिक्स में। 3 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछेगा। ये फिक्स है तो फिक्स है, देखिएगा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए आइए। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट या मूल गेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला और गेट, एंड गेट, नोट गेट। तो और गेट को बनाते हैं। और गेट का पहला संकेत बना लीजिए। तो संकेत बनाने में आसान है, देखिए। और गेट का, और गेट आधा गो ओ दीजिए, और है तो यहाँ आधा गो ओ देना है, तो आधा गो ओ दिए हैं। और दो ठो इनपुट डालना है और एक ठो आउटपुट है। दो ठो इनपुट और एक ठो आउटपुट, और इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा। देखिए और माने क्या होता है, और माने जोड़ना होता है। कोई भी शब्द के जोड़ते हैं तो और लगा के जोड़ते हैं। तो देखिए और माने जोड़ना होता है, तो और के जोड़ देते हैं, इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा ए प्लस बी बराबर में वाई। और सत्यता सारणी, तो देखिए सत्यता सारणी बना रहे हैं। इसका बॉक्स बना लीजिए पहले। और देखिए सत्यता सारणी में और माने क्या होता है, जोड़ रहे हैं तो एक रखिए। आपका मन होता है एक रखने का तो एक रखिएगा, जीरो मन होगा पहले रखिए तो जीरो रखाएगा। लेकिन मान दो ही रखना है, या तो एक रखिए या तो जीरो रखिए। दो तीन ये नहीं रखाएगा, या तो जीरो रखिए या तो एक रखिए। तो पहले देखिए हम जीरो ले लेते हैं। पहले जीरो रख रहे हैं, फिर एक रख रहे हैं। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा, इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना मान हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ एक ले लेते हैं, फिर जीरो ले लेते हैं। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए, अब एक एक ले लीजिए। अब एक एक जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। देखिए एक ही लेना है, दो आ रहा है जोड़ने पर, लेकिन दो मान नहीं लेना है। इसका मान एक ही आएगा या जीरो आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा और ना ही जीरो से छोटा आएगा। देखिए एक एक जोड़ रहे हैं तो ये हो गया एक, और फिर जीरो ले लीजिए दो गो। फिर जो दो गो जीरो ले लिए हैं, तो देखिए जीरो प्लस जीरो तो उसका मान जीरो आया है, तो जीरो धर दीजिए यहाँ। ये हो गया सत्यता सारणी और गेट का। अब एंड गेट का देखते, देखिए एंड लास्ट में क्या लगा है, डी लगा है। तो डी आकार का एगो संकेत ले लेना है और दो ठो इनपुट डाल देना है और एक ठो आउटपुट। डी आकार का संकेत ले लिए हैं, दो ठो इनपुट एक ठो आउटपुट। अब इसका बुलियन व्यंजक पूछेगा। देखिए एंड, एंड मैंने गुना। एंड मैंने क्या होता है, गुना। आद रट लीजिए, एंड एंड मैंने क्या होता है, गुना। देखिए तो बुलियन व्यंजक किसका निकाल रहे हैं, तो इसका गुना कर रहे हैं। ए गुना बी, यानी ए डॉट बी बराबर में वाई। और सत्यता सारणी इसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ही गुना नहीं किए हैं तो यहाँ पर भी गुना करना है। देखिए पहले जीरो ले लीजिए, आपका मन जीरो लेने लीजिएगा, जीरो एक लीजिएगा तो एक लीजिए। देखिए यहाँ पर ही हम एक ले लेते हैं, फिर यहाँ जीरो ले लेते हैं। अब इस दोनों को जब गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक, ये जीरो आएगा। लेकिन एक यहाँ पर ही जीरो दे देते हैं, फिर जीरो ले लेते हैं, फिर एक ले लेते हैं। अब इस दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक गुना जीरो, कोई भी संख्या जीरो से गुना करते हैं उसका मान जीरो हो जाता है। फिर दीजिए जीरो जीरो ले लीजिए। अब जीरो गुना जीरो तो जीरो हो जाएगा यहाँ। अब एक एक ले लीजिए। अब एक गुना एक तो उसका मान कितना हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो एक दे दिए हैं। ये हुआ एंड गेट का। अब नोट गेट का बनाते हैं। देखिए नोट गेट का बोल रहा है, इसका संकेत कैसा होता है, देखिए त्रिभुजाकार पार लीजिए एगो, और इधर पीछे एगो नोट लगा दीजिए, एगो नथुनी पहना दीजिए, नोट लगा दीजिए। नोट लगाने का मतलब क्या हुआ, छोटा सा जीरो। देखिए जैसे आप पढ़े होंगे एप्स नोट होता है तो यहाँ जीरो देते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर नोट लगाए हैं। तो नोट लगा दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एगो इनपुट और एगो आउटपुट, ए और वाई। तो इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, ए बराबर में वाई, वाई के ऊपर बार। देखो जिसमें नोट लगा है उसके ऊपर बार दे देना है, ताकि हम एक मान लेंगे तो उसका मान उल्टा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए इसका इसका ये हो गया बुलियन व्यंजक, ए बराबर में वाई के पावर बार। अब देखिए सत्यता सारणी निकालना है, तो ए और बी का मान बॉक्स बना लिए हैं पहले, ताकि समय कम लगे। तो देखिए पहले अपना मन है जीरो रखिए तो जीरो रखिए, एक रखे मन है तो एक रखिए। तो हमारा मन जे है वो रख दीजिए। पहले जीरो ले लेते हैं। तो देखिए जीरो, जीरो के उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पर दो ही तो लेना है, एक एक लेना है, एक जीरो लेना है। तो जीरो ले लिए हैं यहाँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा एक। फिर यहाँ एक लिए हैं, इसका उल्टा हो जाएगा जीरो। ये हो गया और गेट का सत्यता सारणी। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एंड गेट का संकेत बताइए, तो संकेत ये बता देना है। और बुलियन व्यंजक पूछेगा तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाए, ए डॉट बी बराबर वाई। ये हो गया एंड गेट का बुलियन व्यंजक। और सत्यता सारणी पूछेगा
तो सत्यता सारणी एंड गेट का ये हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना एक यहाँ भी आ जाएगा, आप यहाँ जैसे 0 0 बदल बदल के मान लीजिएगा अंतर इतने आएगा, जितना भी मान आएगा इतने ही आएगा। तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा। और देखिए ये मूल गेट या बेसिक गेट पूछेगा तो यही बताइएगा 3 गो होता है, लेकिन 2 गो एक्स्ट्रा में दे ले। तो देखिए 2 गो एक्स्ट्रा में है, एगो नैंड गेट एगो और गेट। देखिए नैंड गेट कैसे बना, नोट गेट और प्लस में एंड गेट, एंड गेट ये दोनों मिला है ना, ये दोनों मिल गया है तो बन गया है नैंड गेट। तो वो भी पढ़ लेते हैं। एगो नोट लगल है, नोट गेट और प्लस में एंड गेट मिलकर बना है नैंड गेट। देखिए तो इसका संकेत लिख रहे हैं। देखिए लास्ट में की है डी है, तो डी आकार के ले लिए हैं संकेत। अब देखिए एगो 2 गो आउटपुट, 2 गो इनपुट और 2 ठो आउटपुट है। तो 2 गो इनपुट और 2 ठो 1 ठो आउटपुट अभी लिख दिए हैं। अब देखिए एंड, एंड मतलब क्या होता है गुना। तो बुलियन व्यंजक यहाँ ए डॉट बी बराबर में वाई। तो हम बोले हैं कि जिसमें नोट लगा है पीछे में तो उसका क्या मान दीजिएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, y के ऊपर बार दे दीजिएगा। अब सत्यता सारणी निकालना है। तो सत्यता सारणी एंड मतलब गुना होता है, तो वही देखिए पहले मान क्या लीजिए, अपना मान जी है, जे ले लीजिए। देखिए 1 ले लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, एगो जीरो ले लेते हैं। तो जब ए गुना जीरो करेंगे, 1 गुना जीरो करेंगे तो उसका मान जीरो आएगा, लेकिन यहाँ तो नोट लगा है तो उल्टा लेना है मान। तो इसका मान उलट दीजिए, यहाँ 1 गुना जीरो तो उसका मान हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर 1 ले लेना है, फिर जीरो 1। अब जीरो गुना 1 तो उसका मान क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन उसका मान उल्टा लेना है तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर जीरो गुना जीरो तो जीरो, तो इसका मान उल्टा लेना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 गुना 1 तो 1 गुना 1 करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन उल्टा लेना है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो गया सत्यता सारणी इसका। अब पूछेगा और गेट का संकेत बताइए, तो और गेट का संकेत ये हो गया। देखिए और नहीं सॉरी, यहाँ पर नोर है। देखिए नोट गेट, यहाँ पर ही नोट गेट NOT नोट गेट प्लस में और गेट मिलकर बना है नोर गेट, और गेट मिलकर बना है नोर गेट। तो वही नोर गेट का संकेत बना है। देखिए और गेट लास्ट में जुटल है तो आधा गो ओ दे दिए हैं, और 2 ठो इनपुट और 1 ठो आउटपुट, 1 ठो क्या है आउटपुट है। तो इसी प्रकार से आप बनाइए। देखिए आप संकेत बन गया है। अब इसका बुलियन व्यंजक और मैंने क्या होता है जुड़ना। तो और जोड़िए ए प्लस बी बराबर में वाई। तो यहाँ पर नोट लगल है इसीलिए इसके ऊपर वार दे दिए। अब देखिए इसका सत्यता सारणी पूछेगा, तो सत्यता सारणी तो देखिए ए, इसका पहले फिगर बना लेना है, बॉक्स बना लेना है। देखिए इसका मान कितना धरिएगा आपका मर्जी है, 1 धरने का 1 धरिए। देखिए यहाँ पर 1 धरते हैं, फिर यहाँ 0। तो इसका इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका मन कितना हो जाएगा 1 होगा, लेकिन हमको तो उल्टा लेना है क्योंकि नोट लगा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब फिर 0 ले लेते हैं, 1 लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मान 1 आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा लेना है 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ही देखिए 0 0 ले लेते हैं, 0 गुना 0 करेंगे। जब 0 गुना 0 करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, ओह सॉरी, यहाँ पर ही देखिए 0 प्लस 0 करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा, लेकिन उसका उल्टा लेना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर देखिए फिर 1 1 ले लीजिए। अब देखिए 1 गुना 1 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि बोले हैं कि 1 से ज़्यादा मान नहीं लेने का। तो 1 गुना 1 प्लस 1 तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो इसका उल्टा लेना है तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर ही 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नोर गेट का संकेत। तो एक आप एक और बता रहे हैं वो भी आई है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक बताएंगे दार्शनिक संख्या और द्विआधारी संख्या निकालने के लिए सिखाएंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इतने दूर में बता दे रहे हैं दार्शनिक संख्या और द्विआधारी संख्या। देखिएगा पूछेगा दार्शनिक संख्या, दार्शनिक संख्या संख्या 25 का निकालने के लिए पूछेगा। दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी संख्या में बदलिए। देखिए बदलें,
देखिए दशमिक संख्या को दे दिया रहेगा, दे दिया, अब बोलेगा द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए। तो 25 के क्या करना है, एलसीएम जैसे तैसे एलसीएम निकालिए। देखिए 25 है ना, ऐसे 25 दे दिए हैं। अब जैसे वर्गमूल निकालते हैं उसे निकालिए। देखिए ये पेन उग नहीं रहा है, मार्कर ब्लैक वाला लेते हैं। देखिए 2 से लगाइए, जब भी लगाना है 2 ही से भागा देना है। देखिए 2 से लगाइए, इसका आधा कितने हो जाएगा, 24, ओ सॉरी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दे दिए हैं 12। अब देखिए फिर लगाइए, देखिए 12 रे 12 दूना 24, तो शेषफल कितना बचेगा, उसका भाग देंगे, 12 दूना 24, तो इसका बच जाएगा कितना, इधर 1 बच जाएगा, तो 1 दे दिए हैं। अब फिर 2 से लगाइए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहाँ पर ही एको गो शेषफल नहीं बचा, भाग एको गो नहीं बचा शेष, तो यहाँ 0 दे दीजिएगा। फिर लगाइए, फिर 2 से लगाइए, तो यहाँ 6 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर ही शेषफल 0 है, शेषफल 0 बच गया। फिर लगाइए 2 से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 1 से लगाए हैं तो यहाँ पर 1 देंगे, क्योंकि 1 से भाग लगाए हैं, तो यही होगा 6 दूना 12। अब देखिए इतना आया है, अब इसको कह रहा है दशमिक संख्या में, दशमिक संख्या दे दिया है और द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए बोल रहा है। तो आप ये कर लिए हैं, अब नीचे से चलना है। देखिए 1 ऐसे करके, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ लिखिए 1 1 0 0 1, ये हो गया, ये हो गया द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए। अब कैसे जानेंगे कि ये सही आया है मान हमारा, तो आप चेक कर लीजिएगा, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 रखिए, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 आप प्लस करके, 2 आप प्लस करके 2। देखिए 3 गो 1 है, 3 गो 2 दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं। अब देखिए 3 गो 2 दे दिए हैं। अब देखिए 1 के आगे कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 के पावर 4 दे दीजिए। अब यहाँ आइए, यहाँ इसका हो गया। अब यहाँ पर ही के 2 लिए हैं, 1 है यहाँ, तो यहाँ पर ही 2 है, तो यहाँ 1 के आगे कितना संख्या 3 है, तो आप यहाँ 3 दे दीजिए। अब यहाँ पर ही देखिए, यहाँ लास्ट में 1 है, तो 1 के पावर कित 1 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो उसका संख्या मानो 0 है। 1 के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसका क्या है, 0 हो गया। तो देखिए इसको आप कर दीजिए सोल्व। देखिए 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 16, अब प्लस 2 के पावर 3 तो 8, अब प्लस 2 के पावर 0 रहेगा, कोई भी संख्या पर अगर उसका मान 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए तो यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए 16 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9, 16 9 25, यहाँ 25 आ गया। प्रूव्ड, प्रूव्ड। आपको ये दिया रहेगा तो ये निकालना है, और दशमिक संख्या निकालना है, और दशमिक संख्या दिया रहेगा तो द्विआधारी संख्या निकालना है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो आप, आई होप आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने वाला है, तो उसका भी हेल्प हो जाएगा। इस वीडियो से आपका 5 नंबर मिल जाएगा, तो कम बात नहीं है मेरे भाई। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके लिए तो कहाँ देखें।